हेलो। तो ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी का दूसरा वीडियो होगा। और डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी में हम लोगों ने उसमें 8 प्रॉपर्टी देखा था। 8, ठीक है ना, 8 ही शायद होगा। तो 8 हमने देखा था। हमें लगता है कि वहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं और उसी का है प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें थोड़ा बोर्ड में आपका सवाल बनता है, 2 नंबर का बन जाए या फिर 5 नंबर का बन जाए। ये 2 सवाल आता है। चाहे तो ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है, ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा देने के लिए। तो इसको समझते हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्शन। कि आखिर प्रोजेक्शन क्या चीज़ है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए प्रोजेक्शन, हेडिंग डाल लीजिए, कॉपी पर उठाकर लिख लेते हैं हम लोग और पढ़ने का प्रयास करते हैं। और हम भी समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रोजेक्शन क्या चीज़ है। जो देखिए, प्रोजेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो लिखिए प्रोजेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि प्रोजेक्शन आखिर चीज़ क्या है। प्रोजेक्शन है क्या। यहाँ से इम्पोर्टेंट फार्मूला एक होता है और उसी से सवाल यहाँ पर बनता है। लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो पहले इसको समझने से पहले आपको एक बात और समझना पड़ेगा। वो क्या है, जैसे कि आपको बताते हैं क्या समझना है। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, पहले समझिए इसको, तब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, नहीं ये वाला नहीं, मान लो कि ये वाला ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ए वाला तो 90 डिग्री है सर। अच्छा, ऐसा देख लो, ऐसा समझिए। ये ट्रायंगल है, तो मान लो ये है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ए तो 90 डिग्री है और ए वाला कितना है, मान लो कि थीटा है, थीटा एंगल है। तो हम पूछते हैं कि ए वाला कितना है। और अब मान लो कि ए वाला है ए, और हाँ एक ही दिया है आपको, ए वाला दिया है। तो हम पूछना चाहते हैं कि ई वाला होगा कितना, ए वाला। तो आप बताओ, अगर इस एंगल की बात करें, इस भुजा की ए बी की बात करें, तो हम बता सकते हैं कि हमको ए दिया है, हमको ये ज्ञात करना है। तो आप बोल सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है, ये तो लंब है, आधार है। तो आप बोल सकते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है ए बी, कर्ण है ए सी, ठीक है। तो ए बी तो हमको पता नहीं है, लेकिन है पता कौन, ए सी। हमको ए बी तो निकालना है। तो ए सी बराबर कितना दे है, ए। तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर ए कॉस थीटा। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ए वाला ए कॉस थीटा। और अब आप इसी तरह से इसका वैल्यू बता सकते हैं। कोई किसी को पता चला कि ए वाला कितना हो जाएगा जो, तो फिर वही बात कर लेंगे कि हमको वो चाहिए। तो सर ए वाला तो लंब है और ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण में कौन फार्मूला होता है, तो बता दीजिए साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि सी बी बटा कर्ण, कर्ण का मतलब ए। तो हम कह सकते हैं कि सी बी बराबर ज्ञात करना है, तो ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा। ये आपको समझ में आया ना। ये तो बस नॉर्मल सा एक 10वां का ही फार्मूला था और कुछ भी नहीं है। 10वां का ही प्रॉपर्टी है, ट्रिग्नोमेट्री का, चाहे 11th में हम लोग सीखे हैं। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि जब आपके पास ए है, तो इसके सामने वाला जो कोण होगा, ए वाला, वो ए कॉस थीटा होगा और ए वाला ए साइन थीटा होगा ना। जैसे हम बोल दें आपको, जैसे आपको बोलते हैं फिर से कि हमको सर कौन पता है, हमको एंगल ई वाला पता है, थीटा पता है, थीटा। अगर थीटा पता है तो बताओ ना, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ऐसा पता है। तो आप बताओ कि ए वाला तो लंब, ए तो कर्ण है, ए तो कर्ण है। तो आप बताओ ये आधार है, तो आधार वाला में कौन होता है, कॉस। देखो ये आधार था ना, आधार है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ए वाला ए कॉस थीटा होगा। कब, जब आपके पास एक कर्ण होगा ए कॉस थीटा, और जब हम इसको लंब वाला की बात करना चाहते हैं ए साइन थीटा। ये आपको ज्ञात करने आना चाहिए। आ गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस बात आपको समझ में आया। अब आता है इस प्रोजेक्शन के बारे में। प्रोजेक्शन का सिंपल सा अर्थ समझ लो कि छाया, हिंदी में नॉर्मल ठेठ भाषा में समझना चाहते हो तो समझ लो कि इसका मतलब होता है छाया, ठीक है। तो आपको अगर एक वेक्टर दिया है ए,
मान लो कि वेक्टर ए है और एक वेक्टर है बी ए वाला, ठीक है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी ए वाला है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी ए है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी हम ज्ञात करना चाहते हैं कि इसका छाया, मान लो कि यहाँ पर एक टॉर्च लगा है, यहाँ पर इस तरह से टॉर्च है, इस तरह से टॉर्च है, ठीक है, यहाँ पर एक टॉर्च लगा है। तो हम ज्ञात करना चाहते हैं कि अगर हम इसका नाम दे दें, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी, और हम ज्ञात करना चाहते हैं कि इस ए बी का छाया किधर पड़ेगा। अगर इस पर हम टॉर्च मारे यहाँ पर तो इसकी छाया तो इस पर पड़ेगा सर। तो हम यही ज्ञात करना चाहते हैं कि इसकी छाया, मान लो कि एक डॉटेड लाइन मान लो इसे, तो परपेंडिकुलर लाइन से बनता हमेशा, जब कभी फार्मूला लाएगा तो परपेंडिकुलर। तो हम बताओ ए बी का कितना इस पर छाया बनेगा, ए बी का कितना छाया इस पर बनेगा। प्रोजेक्शन का अर्थ ही है, क्योंकि हमारे पास दो लैंग्वेज मिलेगा। पहला लैंग्वेज मिलता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये पहला, इसको बोल सकते हैं ए का प्रोजेक्शन बी पर, ठीक है, ये पहला लैंग्वेज आएगा। दूसरा लैंग्वेज आएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो इसका बोल सकते हैं बी का प्रोजेक्शन ए पर, ठीक है। ये दो चीज आपके पास लैंग्वेज मिलेगा क्वेश्चन में। तो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है किसका प्रोजेक्शन किस पर। तो आप देखो ना, ए ऑन बी, ऑन मतलब बी, ऑन माने पर और बी माने बी पर किसका, ए का। तो ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो जिससे कहेगा उससे हम परपेंडिकुलर लाइन इस पर खींच देंगे, ये नाम हो गया बी एम। अब प्रोजेक्शन का अर्थ ही होता है कि उसका प्रोजेक्शन, उसका कितना लंबाई का छाया इस पर पड़ेगा, ये प्रोजेक्शन है। तो हम ज्ञात करना चाहते हैं कि प्रोजेक्शन ही तो ज्ञात करना है। तो हमको बताना है इसका छाया। तो आप बताओ, यहाँ पर तो कुछ ना कुछ तो एंगल बना होगा, ए एंगल बना होगा। तो आप बताओ, थीटा एंगल बना होगा यहाँ पर ना, थीटा बना है। तो अगर ए है तो ए बताओ कुछ ही है, ए तो लंब है और ए वाला कर्ण है, क्योंकि परपेंडिकुलर इस पर गिरा है। तो ए वाला तो कर्ण है। तो जब ओ वाला कर्ण है, तो बताइए ए वाला लंब है और ये आधार है। तो ए वाला कितना होगा, ए cos थीटा, यानी वेक्टर बी जो है वो ए cos थीटा है। क्लियर। अच्छा, अब ए वाला जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि ए sin थीटा ही होता था। तो अब बताओ, ई वाला तो ए cos थीटा है, वेक्टर ए cos थीटा, और ई वाला है ए sin थीटा, वेक्टर ए sin थीटा, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन इस पर पूछ रहा है। तो ए cos थीटा है, क्योंकि अभी निकालने के लिए बताएंगे कैसे कैसे निकलता है ये वाला चीज़ें। अच्छा, तो अब हम पहला, जैसे कि हम ज्ञात करना चाहते हैं कि ये दोनों के बीच में कौन था। बताओ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, क्योंकि यहाँ से डॉट प्रोडक्ट दोनों का गुणनफल करेंगे, और दोनों का गुणनफल करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। और तुम बताओ, वेक्टर ए है तो ए cos थीटा क्यों आया, क्योंकि उसका वो डिस्टेंस था। क्योंकि आप बताओ ना कि अगर हम देखो, अगर हम यहाँ से cos थीटा बराबर निकालेंगे तो cos थीटा बराबर कुछ होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन है, आधार तो आपके पास वेक्टर बी है, और cos थीटा बराबर कौन है, cos थीटा कौन है, यहाँ से देख लो, cos थीटा ए को आधार बटे कर्ण, कर्ण तो आपके पास ए है। तो देखिए सर, ये वेक्टर है, लेकिन हमको तो यहाँ से लंबाई चाहिए था। तो लंबाई हमेशा मैग्नीट्यूड में होगा, ये सब मैग्नीट्यूड में होता है। तो बताओ, वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा हो। लंबाई ले रहे हैं तो हमेशा मैग्नीट्यूड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वहाँ पर डायरेक्शन होता है, सॉरी डिस्टेंस होता है, नहीं कि वहाँ पर डायरेक्शन। तो आप बताओ, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी cos थीटा, और इसको हम ब्रैकेट में अलग से कर दे, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है। अच्छा, और
बी को बाहर कर देते हैं, सॉरी बी को बाहर करेंगे तब बात बनेगी, है ना। बी को बाहर, बी को यहाँ पर से बाहर, अब यहाँ पर इसको अंदर लेकर चल जाओ, ठीक है। तो आप बताओ कि इसका जो प्रोजेक्शन बना है इस पर कितना बना है, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा बना है। तो ए कॉस थीटा यहाँ बना है, तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि ए कुछ नहीं है, ए का किसका प्रोजेक्शन है, ए का प्रोजेक्शन है बी पर, ए का प्रोजेक्शन है बी पर। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ए वाला को इस तरफ लेके चलाते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ए वाला चला गया तो बी का मैग्नीट्यूड, अब वेक्टर ए कॉस थीटा इतना हो जाएगा, सॉरी वेक्टर ए कॉस थीटा। और वेक्टर ए कॉस थीटा को अभी हमने क्या बोला है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन प्रोजेक्शन ऑफ बी। तो हम इसका फार्मूला हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब बटा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, या फिर ये फार्मूला आप रख लेना, इस फार्मूला को याद कर लो, ठीक है। या फिर फार्मूला आपको याद करना है तो ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो यहीं पर कर देते हैं कि हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, हिंदी में भी लिखल है तो उस पर ऊपर, तो आप देख लो कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी बराबर, अच्छा बी बटे बी मैग्नीट्यूड, बी क्या होता है बच्चा, तो हम ऐसा कह सकते हैं वेक्टर ए इंटू ए कैप, या एक फार्मूला याद कर सकते हैं, ये दो चीज याद कर सकते हैं, बी कैप ना, क्योंकि वो फार्मूला होता था किसका, बी कैप, यूनिट वेक्टर का ना, वेक्टर बी बटे बी कैप, ये फार्मूला। इन दोनों फार्मूला में से कोई एक चीज लिख सकते हैं, क्लियर है। चाहे तो ए वाला रख लो और चाहे तो ए वाला काम कर लो, ऐसा बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर जब कभी प्रोजेक्शन निकालना होगा तो ए निकालेंगे, लेकिन जब कभी प्रोजेक्शन वेक्टर का है तो इसे निकाल लेंगे, ये दोनों एक ही बात है। तो आप इसको ज्ञात कर लो, क्लियर है इसको। अच्छा एक बात और, ये प्रोजेक्शन तो निकाल लिए, लेकिन हमको अगर कह दे कि प्रोजेक्शन बी ऑन ए, इसकी बात करते हैं, ए ऑन बी था, हमने दो बातें यहाँ पर किया। पहला कि वेक्टर ए था और बी था, ए और बी के बीच में थीटा कौन था, तो इसको हमने पता कर लिया ए कोस थीटा। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए का यहाँ से लाइट पड़ेगा तो यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, माने छाया बनेगा, तो हम ज्ञात कर लिए कि ये कितना लंबाई का छाया यहाँ पर पड़ा, तो पड़ा कितना सर, ए कोस थीटा। और यहाँ पर ए कोस थीटा को प्रोजेक्शन बोले किसका, ए का बी पर, तो ए कोस थीटा को देखो प्रोजेक्शन ए का बी पर बना, तो इसका जो फार्मूला हो गया ए हो गया। चाहे तो फार्मूला को ऐसे याद रखो, चाहे तो ऐसे याद रखो, क्योंकि ए अगर यूनिट वेक्टर है तब तो आप कन्वर्ट तो ऐसे कर ही लोगे। अब आपको समझना है कि जब कभी किसी का प्रोजेक्शन किसी पर पूछेगा तो चाहे तो याद कर लो ऐसा कि वेक्टर ए का, अगर ए का प्रोजेक्शन बी पर पूछता है तो बी के मैग्नीट्यूड से भाग देना है, उसका डॉट प्रोडक्ट और उसके मैग्नीट्यूड से भाग। अगर हम बोलते हैं कि वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए पर बताओ, बी का प्रोजेक्शन ए पर, तो हमेशा नीचे भाग होता है ए के मैग्नीट्यूड से, और ए डॉट बी तो होता है, बी डॉट ए तो होता ही होता है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हम इसी बात को देखते हैं दूसरे तरीके से, उतार ले इसको। अच्छा तो पहला बात किया, अब आते हैं दूसरे बात किया। तो ऐसा समझ लो कि यही एक वेक्टर, ठीक है, और ये है बी और ए वाला है ए। अब बताओ इसका प्रोजेक्शन ज्ञात करना है, जिसका प्रोजेक्शन जिस पर ज्ञात कर उधर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, और इसके बीच का एंगल तो थीटा है, तो अगर बी है तो ए वाला हो जाएगा वेक्टर बी कोस थीटा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ना मैग्नीट्यूड होगा। तो तुम बताओ अगर हम निकालना चाहते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर से वेक्टर बी डॉट वेक्टर है ना, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर निकालेंगे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो आप बताओ वेक्टर बी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी कॉस थीटा बराबर ये हो गया। तो बी कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, बी का प्रोजेक्शन ए पर,
यही ना बोलोगे कि बी का प्रोजेक्शन ए पर, तो आप देख लो ई वाला इस तरफ लेके चला, तो बी डॉट ए बराबर ए का मैग्नीट्यूड और एक बी का प्रोजेक्शन बी ऑन, ऐसे लिख लो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। यही तो आ गया फार्मूला, क्लियर है? ये बात आपको याद रखना। अच्छा ये चीज़ आप नहीं याद रखना चाहते हैं तो ये चीज़ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए बराबर अगर ज्ञात करना है तो वेक्टर बी इंटू पी के, माने जिसका, अगर देखो दो तरीके से आप रख सकते हो। पहला कि प्रोजेक्शन बी का ए पर पूछता है, प्रोजेक्शन बी का ए पर पूछता है तो किस पर है? ए पर, तो ए के मैग्नीट्यूड से भाग देना है और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल कर ए के मैग्नीट्यूड से भाग देना है। अगर हमको पूछ देता कि ऐसे देखो, ऐसे बोल देते हैं, अगर प्रोजेक्शन डी वेक्टर इंटू डी वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तब यहाँ से करते कुछ चीज, दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट निकालते और देखते हैं केकरा पर है? बी पर है, तो बी पर है तो बी के मैग्नीट्यूड से भाग दे दो, ये फार्मूला हो जाता है। या फिर ये नहीं समझ आता तो वेक्टर डी इंटू इसके कितना वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर से गुना कर देते तब बड़ा निकल जाता। तो ये था प्रोजेक्शन। तो क्या इतना देर में हम प्रोजेक्शन समझा पाए हैं? तो प्रोजेक्शन समझ गए क्या जी? समझने में कोई परेशानी? हमें तो लगता है कि नहीं होना चाहिए, नहीं ना हुआ? तो इसको देखिए और समझिए ये, क्योंकि 5 नंबर का सवाल यहाँ से बनेगा आपके परीक्षा में, ठीक है? तो आप देखो ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है, ठीक है? और किस प्रकार से प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है इसको हमने डिराइव किया और जाना कि प्रोजेक्शन क्या है। प्रोजेक्शन मतलब सिर्फ छाया, इंग्लिश नाम है और कुछ नहीं। अरे प्रोजेक्शन नहीं जानते यार, लाइटिंग का जो होता है जब प्रोजेक्शन बनता है, परछाई जो बनता है वही परछाई, कितनी लंबी परछाई बनेगी, ठीक है, वो परछाई। चलिए तो इतना बात आपको क्लियर है? हमें लगता है कि इतना दूर तक हम आपको समझा पाए प्रोजेक्शन क्या चीज़ है। तो चलिए फार्मूला को याद रखें और थोड़ा आगे बढ़ें। अब आपने, हमें लगता है कि अब आपने 2 चीज़ समझा। पहला बात समझा था कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, एक बात। और दूसरा बात समझा था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी ए। ये बात आपने समझा कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए का मतलब है कि मान लो कि एक प्रोजेक्शन, ये समझ लेते हैं, ए एक वेक्टर बी है और ए एक ए है, ठीक है? इसका प्रोजेक्शन अगर निकालना है, मान लो कि ए वाला बी है और ए वाला कितना है? ए, ये पूरा वेक्टर है। अच्छा, तो अगर प्रोजेक्शन निकालना है तो आप समझो कि ये पूरा लाइन का प्रोजेक्शन इस पर छाया बना, यहाँ तक बना है, तो हमें कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्शन ये सब इस तरह से बना है। आप समझिए बहुत बढ़िया से। यहाँ से एक और फार्मूला हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो ये प्रोजेक्शन ये पूरा उठ करके यहाँ पर चला जाएगा इस तरह से, ऐसे है ना बच्चा, यहाँ वाला इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर बनेगा, छाया ये बनेगा, ए पर बनेगा ना। तो हम कहे थे यहाँ से कि अगर हमको यहाँ प्रोजेक्शन याद करना है, अगर हम कहते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए याद करना है, तो आप कह सकते हैं कि बी डॉट वेक्टर ए बटा ए पर ना है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब आपसे हम सवाल करते हैं और पूछते हैं कि बताइए कि ये क्या आया है, वेक्टर आया है, स्केलर आया है? कोई बता सकता है कि ये चीज़ क्या आया है? एक गुणनफल में पूरा पता कि बी ऑन ए निकाले तो ये वेक्टर आया है या स्केलर आया है? जल्दी से कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। तो हाँ, कुछ लोग बोला, कुछ लोग शायद नहीं बोल पाया, लेकिन आप समझो कि बी डॉट ए हमेशा स्केलर आता है और ए वाला नीचे वाला स्केलर, और स्केलर को स्केलर से भाग करेंगे तो स्केलर आ जाएगा। तो ये चीज जो बी ऑन ए निकलता है वो हमेशा कैसा निकलता है? स्केलर निकलता है। ये आप समझे? बिल्कुल समझे कि नहीं समझे? अच्छा, उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम देखना चाहते हैं इसको, यहाँ भी वही बात है कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो अगर इसका हम प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं
तो प्रोजेक्शन तो यही वाला निकलेगा, ठीक है। तो अगर हम कहना चाहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो आप कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो तब पर भी यहाँ पर जो आर केस में आवेगा वो स्केलर आवेगा, स्केलर आवेगा ना। मतलब ये वाला चीज जो निकला है यहाँ पर ये वाला निकला है, इसका प्रोजेक्शन इस पर इतना निकला है और ये वाला चीज स्केलर है, स्केलर है ना। अच्छा, इस पर हम निकाल चुके हैं कि स्केलर है, ये वाला भी चीज स्केलर निकाल चुके हैं। लेकिन अगर हमसे कोई पूछ सकता है ना कि प्रोजेक्शन वेक्टर कितना है, दो चीज पूछता है, एक प्रोजेक्शन और एक प्रोजेक्शन वेक्टर, क्योंकि ये तो स्केलर निकला और स्केलर तो हमको वेक्टर निकालना है। तो आप तुरंत सर यूनिट वेक्टर में जाएंगे। यूनिट वेक्टर क्या कहता था, याद है आपको कि यूनिट वेक्टर कहा था कि हमको अगर 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 कभी भी आपको अगर निकालना है वेक्टर, कहीं भी आपको वेक्टर निकालना है, तो किसी भी स्केलर को अगर हम यूनिट वेक्टर से गुना कर दें, किसी भी स्केलर को अगर हम यूनिट वेक्टर से गुना कर दें तो वेक्टर में बदल जाता है। क्या सर निकाल बनता था कि ना। मान लिया जाए कि आप देखो 3 आई कैप लिखते हो ना, तो वेक्टर में है, तो 3 एक स्केलर है, वाई कैप एक यूनिट वेक्टर है। तो हम समझ गए कि स्केलर को अगर वेक्टर से गुना कर दे यूनिट वेक्टर से, तो वो यूनिट वो वेक्टर के फॉर्म में हो जाता है। तो आप बताओ कि इस लाइन पर ये क्या था, ये बताओ कुछ ही था, ई वेक्टर, इसके लिए हम बता रहे हैं दोनों को, मतलब इसको इसके लिए। इतना बात तो क्लियर है सबको। अच्छा, ये तो मिटाते हैं, इसको मिटा देना। अच्छा, हम निकाल रहे हैं प्रोजेक्शन वेक्टर। तो आप देखो कि इस पर हमने उसका वेक्टर, इसका जो हमने निकाला था, ये निकाला था वेक्टर, ये बी था ना, और ये था ए, ये वाला कितना था ए। तो हम इस पर निकाला था डेल्टा बी डॉट ए बटे ए का मैग्नीट्यूड, यही निकाले थे। तो अब हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर इस ए पर इसका प्रोजेक्शन निकल गया, तो एक तरह का स्केलर है, लेकिन हम इसी का अगर हम यूनिट वेक्टर प्राप्त कर लें तो काम बन जाएगा ना। तो हम ए स्केलर है और इसके यूनिट वेक्टर, और इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, यूनिट वेक्टर आपको निकालने आता है, किसी का यूनिट वेक्टर निकालते हैं अगर निकालना है तो उसका बटे उसके मैग्नीट्यूड, उसके वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए, अगर ऐसा ज्ञात करना चाहते हैं तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए अब बटा ए का मैग्नीट्यूड निकाला, और ए पर निकला है ना प्रोजेक्शन, और ए पर निकला है, तो इसी को अगर हम एक ए के यूनिट वेक्टर से गुना कर दें तो एक प्रोजेक्शन वेक्टर निकल जाता है। क्योंकि यूनिट वेक्टर मतलब अगर एक इतना सा निकल गया एक, और ये पूरा निकला है वेक्टर, अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकला है एक है, तो अगर पूरा का वेक्टर ज्ञात करना है तो एक है, और ये स्केलर है, तो एक को इसके गुना कर देंगे तो वेक्टर प्राप्त हो जाता है। ये बात हम कहना चाहते हैं, मतलब कि अगर स्केलर को हम यूनिट वेक्टर से गुना कर दिए तो वेक्टर फॉर्म में हो जाता है। तो बस जिस पर है उसी का यूनिट वेक्टर से गुना कर दिए, काम बन गया। जैसे यहीं पर हम अगर कहना चाहते हैं कि प्रोजेक्शन वेक्टर बताइए, वो तो स्केलर कि प्रोजेक्शन वेक्टर बताइए, तो प्रोजेक्शन वेक्टर अगर आपको ज्ञात करना है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब बटे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ए ज्ञात होगा। तो आप बताओ किस पर था, बी पर था, तो बी के हम यूनिट वेक्टर से अगर गुना कर देंगे तो हमारा बात बनेगा। तो यही आपके पास फार्मूला होगा, एक फार्मूला ए बी ऑन ए का, और एक फार्मूला आपके पास ए है, सॉरी इसका था प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी, ए ऑन बी था यानी बी पर था, और ये ए पर था, तो इस ए के गुना से। ये दो फार्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए। तो इतना देर में हम लोग दो बातें सीखे। अब पूरा को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि अगर ए ऑन बी कहता प्रोजेक्शन, ए ऑन बी मतलब ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो ए डॉट बी बटे बी का मैग्नीट्यूड, ये प्रोजेक्शन हो गया। लेकिन प्रोजेक्शन वेक्टर बात करता है, प्रोजेक्शन वेक्टर बात करता है, तो जो मैग्नीट्यूड है उसी के यूनिट वेक्टर से आप गुना कर दो, बात बन जाएगा। अब यूनिट वेक्टर पीछे निकालने के लिए हम सीखे हैं, इसका हम प्रॉब्लम भी लेंगे, आप पहले समझो। ए ऑन बी हो गया, अगर बी ऑन ए कहता है तो बी डॉट ए बटे ए का मैग्नीट्यूड, बी डॉट ए बटे ए का मैग्नीट्यूड, ये प्रोजेक्शन हो गया बी ऑन ए। लेकिन अगर हमको प्रोजेक्शन वेक्टर कहता है तो बताइए कि जिसका मैग्नीट्यूड है उसके यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे।
तो यूनिट वेक्टर कितना आया था बताइए, कितना था, बी नीचे ए था ना, तो ए का यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे, तो ए के यूनिट वेक्टर से देखिए गुना करते हैं बी होने, बस इतने सा बात है। तो हमें ये यहाँ से एक छोटा सा कंसेप्ट से बना है कि किसी का हमको अगर वेक्टर निकालना है सर, किसी का अगर वेक्टर निकालना है तो उसके यूनिट वेक्टर को उसके स्केलर से गुना कर देते हैं तो हमारा बात बन जाता है। तो बस ये छोटा सा बात था प्रोजेक्शन। क्या हम इतना देर में आपको समझा पाए हैं जी? चलो समझा तो मेहनत सफल है, ना तो फिर तो बेकार है। ठीक है, तो इसको देखिए और पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए इसको कि ये वाला आपके सामने सवाल है। अब इस सवाल पे में देखिए कि इसका हिंदी अगले फाइंड द प्रोजेक्शन। देखिए हिंदी में इसको कोई बड़ा बात नहीं है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर ए है ऑन द वेक्टर इतना, ऑन का मतलब होता है उस पर। तो अब देख लो कि किस पर ज्ञात करना है, इस पर। ऑन मतलब इस पर करा है, तो आप बताओ कि एक वेक्टर मान लो कि ए वाला है और एक वेक्टर है ए वाला। ठीक है, ए वेक्टर का नाम है, जैसे कि हम इस वेक्टर का नाम देते हैं तो वेक्टर ए ज्ञात करना। तो ए बराबर वेक्टर ए प्लस 3j और प्लस 7k है, और इसको मान लेते हैं वेक्टर बी, इसका नाम है 7i माइनस जी और प्लस 8k है। तो मतलब ए वाला इसको बी माने हैं, और ऑन द बी अगर ए है और ए वाला बी है तो ए ऑन द बी, ए इसका वेक्टर इस पर। तो मान लो कि ए बी मान लेते हैं और इसको ए मान लेते हैं, तो इसका प्रोजेक्शन हमको बी पर चाहिए, तो इसका प्रोजेक्शन हमको इस पर चाहिए। देखिए प्रोजेक्शन चाहिए, प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं लिखा है, तो अगर इसका प्रोजेक्शन इस पर चाहिए तो आप बताओ कि हम चाहिए वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यही ना प्रोजेक्शन चाहिए। तो हम बोले थे अभी निकालने के लिए कि प्रोजेक्शन चाहिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हमको ये तब ही प्राप्त होगा जब हम दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट निकालें। तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तब बताओ वेक्टर आई प्लस 3j और प्लस 7k, और इसका निकालेंगे तो 7i माइनस जी और प्लस 8k। तो इसको निकालेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो 7, इसको इससे गुना करेंगे तो -3, और इसको इससे गुना करेंगे तो 8 7 56। गुना करने के लिए हमने सिखाया है पहले, 56 7 63, 63 में जाएगा तो 60 बच जाएगा। तो ए डॉट बी बराबर कितना आ गया 60, और हमको चाहिए किसका मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर बी बराबर कितना है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो 7i सॉरी वेक्टर, इसको मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकाल लेंगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर इसका निकाल लेंगे, कितना होगा 7 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। तो 7 7 49 प्लस 1 64, 64 1 65, 49 और 65 कितना होता है, 49 और 65 जोड़ लो, 49 9 5 14 6 4 10 114, यानी कि रूट 114 आ गया। मतलब कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इतना होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए ऑन बी ए डॉट बी, ऐसे लिखना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी बराबर आया 60 और इसका मैग्नीट्यूड आया कितना, इसका मैग्नीट्यूड आया रूट 114। तो यही आपका प्रोजेक्शन है। लेकिन कल का हो सकता है ना कि प्रोजेक्शन वेक्टर आपको दे दे तो ये प्रोजेक्शन हो गया, लेकिन आपको सवाल एक कर देते हैं कि प्रोजेक्शन वेक्टर है, प्रोजेक्शन निकल गया, अच्छा मिटा दे इसको। इसमें तो कुछ भी नहीं था कि अगर ए ऑन बी निकालना है तो बी का मैग्नीट्यूड और उसका डॉट प्रोडक्ट से भागा दे देंगे तो बात बन जाएगा। चलिए इतना बात हो गया, मिटा दें इसको। अच्छा ये बात तो हो गया, लेकिन अगर हमको चाहिए कि प्रोजेक्शन वेक्टर, हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रोजेक्शन वेक्टर, इस क्वेश्चन में बोला नहीं है लेकिन हम निकाल देते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अगर ए प्रोजेक्शन वेक्टर हमको चाहिए तो प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए तो हम कह सकते हैं ना कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और इसमें सिर्फ आपको गुना करना है बी कैप से। तो सिर्फ अब ये तो निकाले हैं लेकिन वो नहीं निकला है, तो आप बताओ बी कैप अगर निकालना है, सॉरी बी का कैप यानी बी का यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर बी बटे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे तो बात बन जाएगा वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से।
तो आप देखो वेक्टर बी कितना था 7i माइनस जे अब प्लस 8 के कैप, अब बटा में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है √114 है ना, √114 वेक्टर बी इतना है, तो इतना निकल गया। क्लियर। और ए वाला तो पता है, ये वाला याद रखेंगे 60/√114 है। तो आप बताओ कि यहाँ से अगर हम चलना चाहते हैं तो इसका मान तो पता था कि 60/√114 था, और ई वाला तो वेक्टर बी वाला निकल गया था कितना है 7i माइनस जे अब प्लस 8 के कैप बटा में √114 इतना है। तो आप इसको गुना कर देंगे, बाहर ही छोड़ दो, तो हमको लगता है बाहर ये छोड़ने में ज़्यादा भलाई है, क्योंकि लंबा होगी, रूट से रूट हट जाएगा तो 114, और ये चला जाएगा 7i माइनस जे अब प्लस 8 के कैप इतना होगा। इसको काट दो, 30 दूनी 60 और 2 × 10 और 2 × 14 30/57। तो हम लिख सकते हैं इसको अगर पूरा कर दें तो 30/57 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 30/57। तो ये हो गया प्रोजेक्शन वेक्टर फॉर्म में आया ना, तो वेक्टर फॉर्म में आएगा। तो ये हमने इतना देर में बात समझाया कि प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है। 2 बात समझ में है। हाँ, अब हमने समझा दिया। अब हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, अब छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आप बनाओ, पढ़ो, लिखो, मस्त रहो और अपना ख्याल रखो। ठीक है, और कुछ दिक्कत होता है तो पूछिए। क्या जी, ठीक ठाक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर देखने के लिए, और पढ़िए लिखिए।